हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, आज के इस सुंदर संगति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों के लिए परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक बार फिर से आपकी दया हमारे बीच में हो चुकी है, इसके लिए परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। स्वामी आपके नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं। आज परमेश्वर इस समय के संगति के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर की आज के इस संगति के द्वारा हमारे बीच में सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीषित करेंगे। मेरे परमेश्वर आपकी दया हमारे बीच में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। अपने पिता परमेश्वर वचन को भेजकर हमें आशीषित कीजिएगा। प्रभु पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में सौंपे जाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं। सेनाओं के हुआ प्रभु यीशु आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब आज के इस संगति में हमारे साथ जुड़ने पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। जैसा कि आज के इस संगति में हम सब इकट्ठे हो चुके हैं कि परमेश्वर के वचनों को हम सुनकर सीख कर अपने जीवन में कुछ आशीषों को प्राप्त करें, इसके लिए हम परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर के उस सुंदर वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। आइए आज के इस अध्ययन में हम निकालना चाहेंगे परमेश्वर के वचनों में से यूहन्ना की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद। यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। 11वां पद। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।
अब एक विवाह का प्रोग्राम हो रहा है, एक विवाह का प्रोग्राम। हालेलुया। और विवाह के कार्यक्रम में बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। मेहमान को निमंत्रण करना पड़ता है, कार्ड छपवाना पड़ता है, दूल्हा दुल्हन के लिए वस्त्र लेना पड़ता है, और मेहमान जो आएंगे उनके लिए भोजन के प्रबंध के लिए खाने पीने की वस्तु की खरीदी करनी पड़ती है, और साथ ही साथ मेहमान को रहने के लिए उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस रीति से एक विवाह के कार्यक्रम के लिए बहुत सारे तैयारी की जरूरत पड़ती है। विवाह के कार्यक्रम के लिए बहुत सारी तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं तैयारियों में उस काना नगर में जो विवाह हो रहा था ना, उसमें एक तैयारी वो भाई और बहनों ने किया, वो ये था कि हमारे प्रभु को बुला लिए अपने घर में, और उसके चेलों को भी बुला लिए। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा यहां दूसरे पद के यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय का पहला पद में लिखा है, तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और उस विवाह में यीशु की माता, यीशु के चेले और यीशु वहां निमंत्रित थे। क्यों निमंत्रण दिया गया यीशु को? क्यों निमंत्रण दिया गया? यीशु को निमंत्रण देना जरूरी है, यीशु को न्योता देना जरूरी है। आपके घर के हर एक कार्यक्रम में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक परेशानी के समय पर अपने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। उसको जब आप निमंत्रण देंगे ना, तो वो आपके घर में आकर प्रभुता करेगा, वो आपके जीवन में प्रभुता करेगा, वो आपके परिवार में प्रभुता करेगा, उसको बुलाएंगे तो। क्योंकि वो हमारा मुखिया है, हमारे परिवार का मुखिया है। कलीसिया परिवार का मुखिया यीशु मसीह है। और यदि मुखिया को ही नहीं बुलाएंगे, यदि सिर को ही नहीं बुलाएंगे, तो देह का नियंत्रण कौन करेगा? आज मुझे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, कई भाई बहन ऐसे हैं जो अपने घर के मुखिया को ही नहीं पूछते, अपनी मनमर्जी कर लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके घर में मुखिया है ना, तो मुखिया को पूछकर कुछ काम करना। इसी प्रकार से एक मुख्य व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया जिसका नाम यीशु है। आपके घर में कुछ कार्यक्रम हो रहा है या होने वाला है, या बीते समय में हुआ था, तो आप याद कीजिए जो कार्यक्रम आपके घर में हुआ था, क्या आपने उस समय प्रभु यीशु मसीह को बुलाया? फिर जब आपके घर में कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या आपने यीशु मसीह को बुलाया अपने घर में? फिर आपके घर में जब कार्यक्रम हो रहा है, तो आप आने वाले समय में आपके घर में कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या आप यीशु मसीह को बुलाने का निर्णय लिए हैं? मेरे प्रियो, हमारे घर में जो कार्यक्रम हो रहा है ना, उसमें हमको प्रभु यीशु मसीह को बुलाना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। फिर आगे देखते हैं तीसरा पद हम देखते हैं, जब यीशु और उसके चेले काना नगर में बुलाए गए थे, तो दाखरस घट गया। दाखरस घट गया। अब यहां पे हमारा विषय शुरू होता है, घटी। हमारा विषय शुरू होता है जो आज के हम शिक्षा में सुनने वाले हैं, वो है घटी का विषय। आमीन।
सो बाइबल यहां घटी के विषय में हमें बताती है। घटी, क्या चीज की घटी? दाख रस की घटी। और दाख रस बारातियों के लिए तैयार किया गया था। दाख रस बारातियों के लिए तैयार किया गया था। हमारे घर में, आसपास में, पड़ोस में जब मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए क्या प्रबंध करते हैं? कोका कोला, थम्स अप, माजा या मीठा पानी, रसना, हम ये पिलाते हैं बारातियों को। लेकिन उन दिनों में ऐसा हुआ करता था, अंगूर का रस बारातियों को पिलाया जाया करता था। और यीशु भी वहां निमंत्रित थे और बाराती भी आए, दूल्हा भी आए, सब आ गए, एकत्रित हो गए। और सुनने पे ये दिखाई देता है, यहाँ पे वचन पढ़ने पे हमको ये दिखाई देता है कि बाराती जब दाख रस पीने लगे तो दाख रस पिलाते 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 दाख रस कम हो गया, दाख रस घट गया। तो घटी उस बात पर होती है जो आपके पास है। जो नहीं है उसमें कोई घटी नहीं होगी, जो है उसी में घटी होती है। जो चीज आपके पास है उसी चीज में घटी होगी, जो नहीं है उसमें क्या घटी होगी? मेरे प्रियो, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। जो आपके पास है उसी में ही घटी होगी, वही चीज की घटी होगी। उदाहरण के लिए, आपके पास कपड़ा है तो कपड़े की घटी होगी, आपके पास पैसे है तो पैसे की घटी होगी, आपके पास दुकान है तो सामान की घटी होगी। अब देख लीजिए आपके पास क्या क्या है। जो चीज आपके पास रहेगा वही चीज की घटी होगी। और ऐसा हो सकता है कि यीशु आपके पास रहे तो भी घटी होगी, या नहीं रहे तो भी घटी होगी। दोनों अवस्थाएं हैं। यहां बाइबल कहती है विवाह में यीशु मसीह थे, निमंत्रित थे, यीशु की मौजूदगी थी, यीशु की उपस्थिति थी। यीशु की उपस्थिति होने के बाद भी दाखरस घट गया। क्यों? क्योंकि यीशु की उपस्थिति रहने के बाद भी दाखरस इसलिए घटा क्योंकि घटी होने के समय प्रभु अपनी महिमा को बताना चाह रहे थे। प्रभु अपनी महिमा को दिखाना चाह रहे थे, इस कारण वहां घटी हुआ, दाखरस घट गया। तब चौथा पद, तब मरियम आई, वो महिला, और वो यीशु से बात करने लगी। तब यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा समय नहीं आया है। तो घटी को पूरा करने का, दूर करने का काम यीशु मसीह का है। घटी को पूरा करने का या दूर करने का काम प्रभु यीशु मसीह का है। आइए देखेंगे फिलिपियों की किताब, मेरे साथ निकालिएगा। फिलिपियों की किताब, उसका 4वां अध्याय और 19 पद। फिलिपियों की किताब 4वां अध्याय और उसका 19 पद। यहां ऐसा लिखा है, क्या मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा तुम्हारी घटी को? प्रभु यीशु मसीह। हमारी घटी को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। कैसे?
प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर का धन ना यीशु मसीह है। परमेश्वर का धन कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह नामक महिमा के धन से ही मेरे और आपके जीवन में पाई जाने वाली घटी पूरी होगी। तो जब जब आपको जीवन में घटी होगी, तो जब जब आपके जीवन में जब कभी भी घटी होगी, तब आपको उस महिमा सहित यीशु को देखना होगा अपने घटी के उपाय को पूरा करने के लिए। कई बार ऐसा होता है हमारे बीच में, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी घटी को दूर करने के लिए अड़ोस को देखते हैं, पड़ोस को देखते हैं, भाई को देखते हैं, बहन को देखते हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जाति, समाज, सगे, ठेकेदार, काम करने वाले लोग, अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं कि उनसे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा और हम अपनी घटी को दूर कर सकते हैं। तो आप गलत हैं। आप में से कोई ऐसे हैं जो अपना घटी पूरा करना चाहते हैं, अपने घटी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाना पड़ेगा। और जब आप अपनी आंख को यीशु मसीह की ओर लगाएंगे, वहां से सहायता आएगी। जैसा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ही ओर से मिलती है। तो हमको अपने घटी को दूर करने के लिए, हमको अपने जीवन में पाई जाने वाली घटी को दूर करने के लिए हमको परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, न कि विश्वासी की ओर, न कि पासबान की ओर, न कि कलीसिया की ओर। परंतु जब जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी क्यों ना आए, आपको परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, अर्थात महिमा सहित यीशु की ओर देखना पड़ेगा। और बाइबल कहती है 19वें पद में, वही यीशु मसीह है जो आपके हर एक घटी को पूरा करेगा। आज का ये वचन सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई घटी है, तो आपको आज मैं एक वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से प्राप्त करके कुछ बोलना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको कोई घटी हो, तो आपको यीशु की ओर देखना है। और कौन सी यीशु की ओर देखना है? महिमा सहित यीशु मसीह की ओर, अर्थात जिसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, जो मृत्यु को हराकर जीत चुका है, जो मेरे धनी होने के लिए, जो आपके धनी होने के लिए कंगाल बन चुका है, उस महिमा सहित यीशु की ओर आपको देखना पड़ेगा कि किस रीति से वो आपके जीवन के समस्या को, आपके जीवन में पाए जाने वाले हर एक प्रकार की घटी को कैसे वो दूर करने का उपाय कर रहा है। यदि पैसे की घटी है, तो परमेश्वर घटी इसलिए आपके जीवन में लाया है कि उसी पैसे से आपकी घटी का निराकरण, जो आपके पास है उसी में ही आपको घटी होगी, जो नहीं है उसमें क्या घटी होगी आपको, बताइए जरा। और जो आपके पास रहेगा उसी चीज में ही आपके लिए उपाय होगा। इन दो बातों को ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास है उसी में आपके जीवन में घटी होगी, और जो आपके पास है उसी चीजों में आपके लिए उपाय होगा। आमीन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आइए हम राजाओं की किताब में आए। पहला राजा की किताब 16 अध्याय
और उसका 8 पद से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 16 अध्याय और उसका 8 पद। यहां ऐसा लिखा है, तब यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने विधवा को आज्ञा दी है कि वो भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को खाना खिलाए। भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को खाना खिलाए। इसका मतलब है परमेश्वर के दासों को परमेश्वर के ही जन खाना खिलाएंगे। और धन्य है वे भाई और बहन जो परमेश्वर के सेवकों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम में से कोई ऐसे भाई बहन मेरे छोटों में से छोटे को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो वो स्वर्ग में प्रतिफल नहीं खोएगा। मत्ती की किताब और उसका हम पढ़ते हैं, आइए निकालेंगे मेरे साथ। मत्ती की किताब 25 अध्याय और उसका 40 पद। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, किनको? दाईं ओर वाले भेड़ों को, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों में से किया वो मेरे साथ किया है। हाँ, तुमने जो छोटों में से छोटों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। तो आपने परमेश्वर के साथ क्या व्यवहार किया है? परमेश्वर के दासों के साथ क्या व्यवहार किया है? एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए कि नहीं? उनको खाने के लिए पूछे कि नहीं? उनकी सुधि लिए कि नहीं? मेरे भाई और बहनों, उनकी सुधि लेने की तो दूर की बात है, हम पड़ोसी की सुधि नहीं लेते, हम अपने लोगों की सुधि नहीं लेते। मेरा परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और कहीं ना कहीं आपकी घटी कब पूरी होगी? जब आप परमेश्वर के सेवकों की सुधि लेंगे, जब आप परमेश्वर के दासों की सुधि लेंगे, विश्वासियों की सुधि लेंगे, गरीबों और कंगालों की मदद करने के लिए उनकी सुधि लेंगे, तब कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लिए कुछ उपाय कर सकता है। हालेलुया। हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर ने कहा एलिय्याह से, जा उस विधवा के घर, मैंने तेरे लिए भोजन का उपाय उन्हीं के घर में किया है। अब आपको पता है, ये सारपत की विधवा के घर में खाने को नहीं था, तेल नहीं था और लकड़ी भी नहीं था, न तो खाना बनाने के लिए रोटी के लिए अच्छा सा आटा भी नहीं था, तेल भी नहीं था पकाने के लिए, और चूल्हा में जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहता है, जा मैं तेरे लिए, तेरे खाने के लिए उपाय उस सारपत की विधवा के घर में किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आज जो 2 बातें आपको बताने पर हूं उस बात को ध्यान से सुनिए। इसके पहले मैंने आपको बताया, जो चीज आपके पास है उसी में आपको घटी महसूस होगी, और जो चीज आपके पास है आपके घटी में, वही आपके उपाय का कारण होगी। आमीन। ध्यान दीजिएगा, जो चीज आपके घर में है उसी की घटी आपको होगी, और जो चीज आपके घर में है उसी से ही आपके घटी का उपाय होगा। और कौन करेगा उपाय? यहोवा यीरे। यहोवा यीरे आपके घटी का उपाय करेगा।
जब इब्राहिम जो परमेश्वर के दास थे, जिसको हम अब्राहम के नाम से भी जानते हैं, परमेश्वर ने जब उनको अपने बेटे को बलिदान करने के लिए आज्ञा दिया, तब परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए मोरिया नामक पहाड़ पर ले गया और वहां पे अपने बेटे को बलिदान कर रहे थे। तो बाइबिल ऐसा कहती है, जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान कर रहे थे, तब परमेश्वर का दूत आके खड़ा हो गया और पुकार कर कहने लगा, अय अब्राहम ठहर जा, उस लड़के की ओर हाथ मत बढ़ाना। क्या है प्रभु, आप ही ने तो बलिदान करने को बोला था, अब आपको बलिदान कर रहे हैं तो आप मना भी कर रहे हो। तब परमेश्वर के दूत ने कहा, देख वो झाड़ी की ओर अपना चेहरा घुमा, देख वहां पे तुम्हारे बलिदान करने के लिए मैंने एक मेरा उपाय करके लाया है। आमीन। तो मेरे परमेश्वर का नाम उसी समय से यहोवा यीरे रखा गया। इसका मतलब है यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला। जो अब्राहम के लिए उपाय कर सकता है, वो मेरे लिए भी उपाय कर सकता है। जो अब्राहम के लिए उपाय कर सकता है, वह मेरे लिए और आपके लिए भी उपाय कर सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। आमीन। फिर से सुनिएगा, जो अब्राहम के लिए उपाय कर सकता है परमेश्वर, वो मेरे लिए और आपके लिए भी उपाय कर सकता है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं। जो काना नगर में उपाय कर सकता है, वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी उपाय कर सकता है। अब आगे देखेंगे, पहला राजा 16 अध्याय में 10 पद। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार करके कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आना। भविष्यद्वक्ता एलिया सारपत की विधवा बहन को कहते हैं, ऐ मेरी बहन, एक गिलास ठंडा पानी ले आना। और जब वो पानी लेने जा ही रही थी, तब उस विधवा बहन को भविष्यद्वक्ता एलिया ने कहा, मेरे लिए एक टुकड़ा अपने हाथ में रोटी भी लेकर आना। 12वां पद। तब उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। रोटी नहीं है। नए नियम में यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में दाखरस नहीं रहा था, और पुराने नियम में सारपत की विधवा के पास रोटी नहीं था। दोनों जगह उपाय हुआ। देखिए, आपके पास क्या नहीं है? रोटी, कपड़ा, मकान, क्या नहीं है? पैसा, क्या नहीं है? बताइए। आज यीशु की ओर देखिए, क्योंकि वो परमेश्वर का महिमा का धन है। वो मेरे लिए और आपके लिए महिमा का धन है, और उसी महिमा सहित यीशु में मेरे और आपकी हर एक प्रकार की घटी पूरी होगी। घटी का प्रकार है, आत्मिक क्षेत्र में घटी है तो भी यीशु में पूरा होगा, आर्थिक क्षेत्र में घटी है तो भी यीशु में पूरा होगा, वरदान की घटी है तो भी यीशु में पूरा होगा, पैसे की घटी है तो उसी में पूरा होगा, नौकरी की घटी है तो उसी में पूरा होगा, बच्चे की घटी है तो भी उसी में पूरा होगा। सब प्रकार की घटी यीशु में पूरी होगी।
हालेलुया। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल मेरे घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल और मुट्ठी भर आटा मेरे पास है। आपके पास जो है उसी में आपके लिए उपाय होगा। अब देखिए आपके पास क्या है, देखिए आपके पास क्या है। जो चीज आपके पास है उसी में आपका उपाय होगा। आगे वचन में क्या लिखा है देखिएगा। एक कुप्पी है जिसमें थोड़ा सा तेल है और एक घड़ा है जिसमें मुट्ठी भर मैदा है। ये वही मैदा है जिससे आज हम समोसा बनाते हैं। और ये कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा है। ये इसलिए रखा है कि इसको मैं और मेरे बेटे पकाकर खाएंगे, फिर मर जाएंगे। मतलब ये विधवा बहन थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा अपने लिए इसलिए बचा करके रखे थे कि उसको खाकर, लकड़ी को बीनकर, चूल्हा में आग जलाकर खाकर मर जाना चाहते थे। क्या आपकी भी अवस्था ऐसी है कि घटी की अवस्था में रहने के समय आपको मरने का विचार आता है? कुछ भाई और बहन अभी हमारे बीच में ऐसे हैं जिनके जीवन में घटी के समय पर कुछ ऐसे ही मृत्यु की अवस्था नजर आ रही है। नहीं मेरे प्रियो, ये अवसर इसलिए नहीं कि आपका जान चला जाए, आप अपने प्राणों की हानि उठाएं। ये अवसर इसलिए आपके पास नहीं आया है, परंतु ऐसा अवसर आपके पास इसलिए आया है। उसको ध्यान दीजिएगा क्या है वो। तब एलिय्याह 13 पद में लिखते हैं, कहते हैं, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। तू अपने बात को जैसा बोली है ना उसके अनुसार से कर, उसके अनुसार से कर। जैसा तू बोली है ना उसके अनुसार से कर। अर्थात तू बोली है कि थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा इसलिए है कि हम उस तेल और आटे से रोटी बनाकर मर जाना चाहते हैं। ठीक है, आप वैसा करना तो करना, लेकिन पहले रोटी बनाओ और मेरे लिए लेकर आओ। तब क्या हुआ देखिए, इस्राएल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। और तब वह चली गई और एलिय्याह के अनुसार किया। तब वह उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। ये एक कुप्पी तेल, कुप्पी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा था। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब ये विधवा बहन ने किया तब उसके उस तेल और उस आटे में परमेश्वर ने उपाय किया। 3 बात अभी मैं बताया। पहला, दाख रस जो आपके पास था वो इसलिए घटा कि वो इसलिए घटता है कि जो मेरे पास है वो घटे ताकि उसमें उपाय हो। यदि नहीं घटेगा तो हम परमेश्वर की महिमा को कैसे देखेंगे? जो आपके पास चीज रहेगी वही घटेगा। और दूसरा चीज, जो आपके पास है अर्थात तेल और आटा, उसी में आपके लिए उपाय होगा। आमीन। जो आपके पास है उसी में आपके लिए उपाय होगा। कब आपके लिए उपाय होगा? देखिएगा, वो स्त्री ने परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया तो आपके लिए आज मेरा परमेश्वर उपाय बनकर आया है।
जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार पर काम करेंगे तब आपके लिए उपाय होगा। मेरा प्रभु आज चाहता है कि आप परमेश्वर के अनुसार कार्य कीजिए। अपने प्रतिदिन का काम परमेश्वर के वचन के आधार पर कीजिए। और आपके जीवन में घटी इसलिए है आज कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं करते। आमीन। परमेश्वर के दास ने कहा, जा परमेश्वर के वचन के अनुसार कर। यहोवा कहता है, जब तक इस भूमि पर अकाल समाप्त नहीं हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, ये तेरे घर में एक मुट्ठी मैदा जो है ना, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है ना, इस्राएल का यहोवा परमेश्वर ऐसा कहता है, ये अकाल समाप्त होते तक इसमें से न तो आटा खत्म होगा न तेल खत्म होगा। जो मेरे परमेश्वर यहोवा ने आपको थोड़ा सा धन संपत्ति या कुछ भी दिया है, उसी में से ही वो आपके लिए उपाय करेगा। आमीन। उसी में से ही परमेश्वर क्या करेगा? उपाय को करेगा। हालेलुया। कब? जब उसका समय आएगा। तो दाखरस नहीं था और चेले परेशान थे, बाराती परेशान थे, यीशु की माता भी परेशान थे, घर के लोग तो परेशान थे तो थे। अरे दाखरस नहीं है, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, बाराती क्या पिएंगे और क्या खाएंगे। तभी यीशु ने कहा, मैं उपाय कब करूंगा? जब मेरा समय आएगा तो। और उस विवाह के घर में मटकों में परमेश्वर ने कहा, पानी को भर दो। कोई बात नहीं, दाखरस नहीं है, मैंने बताया जो हमारे पास है उसी में से परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा। वो भाई और बहनों के पास, वो बाराती के पास, वो विवाह के घर में क्या था? पानी। और पानी को प्रभु ने कहा, जाओ वो विवाह के घर में घड़ा है ना, उसमें पानी भर दो। पानी भर दो। और जब पानी भर गया तब कहा, जाओ बारातियों को दे दो। और पानी दाखरस बन गया था। मेरा परमेश्वर जो आपके पास है, घटी की अवस्था में उसको बढ़ती के रूप में बदलने की ताकत रखता है। जो आपके पास घटी में है उसको बढ़ती में करने की ताकत रखता है। कौन? यीशु मसीह। क्यों ऐसा है? क्योंकि यीशु मसीह महिमा का धन है, जो घटी को बढ़ती में परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए तो उसका नाम है महिमा सहित यीशु। और आज मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले भाई और बहनों के जीवन में ये महिमा सहित यीशु मसीह काम करने जा रहा है। आपके पास है, उस चीजों में आप कहिएगा, प्रभु इसमें तेरी महिमा का धन आकर आशीषित कर जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। और हम चाहते हैं, हम दुआ करना चाहते हैं, 1 मिनट आंखों को बंद करके। हे प्रभु, हमारे भाई बहन जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं, आप महिमा सहित यीशु हैं। आप महिमा के धन हैं परमेश्वर के। और ये महिमा का धन हमारे पास घटी की अवस्था में रहने वाले हर एक चीजों में आपका स्वर्गीय हस्तक्षेप प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु, आपकी दैवीय और स्वर्गीय हस्तक्षेप जब हमारे पास जो कुछ भी है, जो घटी की अवस्था में है, जो कमी की अवस्था में है, इसका स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके हाथों से होने पाए। हमारे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर यहोवा यीरे आप ही। प्रभु आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर विषय को प्रभु
आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।